पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश की सेकंड जिम बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर वो 4 ट्रेनर से बैटल कर रहा था। एक काफी इंटरेस्टिंग बैटल के बाद फाइनल बैटल होती है अगाथा के गेंगार और ऐश के कॉमबर्ग के बीच में, जिसको कॉमबर्ग जीत के ऐश को यह जिम बैटल जिता देता है। इसके बाद ऐश को जिम बैच मिलता है चारों ट्रेनर से। ऐश को पता चलता है कि उसका कॉमबर्ग एक काफी स्पेशल पोकेमॉन है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अगाथा ऐश से पूछते है कि क्या तुमने सही में रिसेंटली इसको फॉरेस्ट के बाहर कैच किया है। ऐश बोलता है हाँ। अगाथा ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बिना किसी ट्रेनिंग के काफी स्ट्रांग लग रहा था। अगाथा बोलती है कि कॉमबर्ग नॉर्दर्न रीजन का एक आइस और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसका सिग्नेचर अटैक आइस कॉम्बैट है। ये अब तक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप अटैक है और नॉर्दर्न रीजन के लोग ऐसा मानते हैं कि कॉमबर्ग के पास एक स्पेशल फेनोमिना है जो कि उन्हीं कॉमबर्ग को मिलता है, जिनको उनके ट्रेनर पे भरोसा होता है और वो वेल ट्रेंड होते हैं। बट इस टाइम पर ये फॉर्म किसी भी कॉमबर्ग को नहीं मिला है। ये एक काफी रेयर फॉर्म है जो कि एंशिएंट मैथोलॉजी में मेंशन्ड है। इसको नॉर्दर्न रीजन के लोग मानते हैं। कोई भी कॉमबर्ग जल्दी अपने ट्रेनर की बात नहीं मानता है, बट अगर वो अपने ट्रेनर की बात मानना स्टार्ट कर दे तो तुम काफी लकी हो। बट स्टिल काफी सारे कॉमबर्ग ट्रेनर्स जिनका कॉमबर्ग उनकी बात मानता था, उन्होंने ट्राई किया इसके फेनोमिना को अचीव करने की, बट हर कोई फेल हो गया, जिसके चलते अब नॉर्दर्न के लोग ये बिलीव नहीं करते कि कॉमबर्ग के पास कोई स्पेशल फेनोमिना है। मुझे भी ये बात सच नहीं लगती है, बट तुम्हारा कॉमबर्ग काफी स्पेशल लग रहा है। हो सकता है कि तुम मिलकर इस फेनोमिना को अचीव कर पाओ। ऐश ये सारी चीजें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने कॉमबर्ग को दिखता है। कॉमबर्ग की आइज काफी ज्यादा शाइन हो रही थी। ब्रॉक बोलता है कि अगर ऐसा है तो कॉमबर्ग तुम्हारी टीम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो सकता है और ये तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जिताने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ऐश ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। बट अभी के लिए ऐश को थर्ड जिम ढूंढनी थी। उसको ढूंढने के लिए ऐश अपने जर्नी पे निकल जाता है, बट उसको बाहर फिर से सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं और वो बोलते हैं कि अब नेक्स्ट जिम के लिए तुम्हारी टीम में कम से कम 2 नॉर्दर्न पोकेमॉन होने चाहिए और जहाँ तक हमें पता है तुम्हारे पोकेमॉन टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्दर्न पोकेमॉन है। तुम आगे जाके एक नॉर्दर्न पोकेमॉन को कैच कर सकते हो, बट अभी के लिए तुमको एक पोकेमॉन को अपने पोकेमॉन टीम से बाहर निकालना होगा और 5 पोकेमॉन्स रखने होंगे, जिससे आगे तुम उस पोकेमॉन को कैच करके डायरेक्टली अपने टीम में ऐड कर पाओ। ऐश काफी ज्यादा सोचता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे इन्फर्नेप ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और तुम्हारे बाकी सारे पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश इन्फर्नेप को वापस नहीं भेजना चाहता था। वो इन्फर्नेप का पोकेबॉल निकालता है और उसके अंदर से इन्फर्नेप को बाहर निकालता है। ऐश बोलता है कि तुम मेरे काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो, बट अभी के लिए लिमिटेशन के चलते मुझे तुम्हें वापस से प्रोफेसर ओक के लैब में भेजना पड़ रहा है, पर मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। ये बोलकर ऐश अपने इन्फर्नेप को प्रोफेसर ओक के लैब में भेज देता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि तुम्हें आगे जाने से पहले अपना सेकंड नॉर्दर्न पोकेमॉन पकड़ना होगा, तभी तुम उस जिम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड की बात मानकर ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बट तब यार मिस्टी को याद आता है कि उन्होंने सरीना को उन चारों जिम लीडर से वापस नहीं लिया है। वो वापस से उस जिम में जाते हैं और सरीना को वापस लेकर आते हैं। सरीना ऐश के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ऐश सरीना को सॉरी बोलता है और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऐश ब्रॉक को बोलता है कि मुझे कोई भी नॉर्दर्न पोकेमॉन नहीं दिख रहा है, हमें अलग अलग होकर नॉर्दर्न पोकेमॉन को ढूंढना चाहिए। सरीना, मिस्टी, ऐश और ब्रॉक चारों ही अलग अलग हो जाते हैं और नॉर्दर्न रीजन को एक्सप्लोर करते हैं। तभी ब्रॉक के ऊपर एक काफी डेंजरस पोकेमॉन अटैक कर देता है। ब्रॉक ऐश, सरीना और मिस्टी को वहाँ पर बुलाता है। ऐश जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और अपने कॉमबर्ग को बाहर निकालता है उस पोकेमॉन से फाइट करने के लिए। ऐश ने इस पोकेमॉन को भी पहले कभी नहीं देखा था। कॉमबर्ग उस पोकेमॉन से फाइट करता है, जिसको वो काफी इजीली हरा देता है। बिना किसी देरी के ऐश अपने नॉर्दर्न पोकेबॉल को उस पोकेमॉन के ऊपर फेंक देता है। वो पोकेमॉन ऑलमोस्ट कैच हो ही गया था, पर तभी वो पोकेबॉल क्रैक हो जाता है और वो पोकेमॉन बाहर निकल जाता है। अब वो पोकेमॉन काफी गुस्सा हो चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो ऐश, उसके फ्रेंड्स और कॉमबर्ग के ऊपर अटैक कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि शायद नॉर्दर्न रीजन में पोकेमॉन जल्दी किसी इंसान को नहीं देखते, जिसके चलते ये काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। ये हर एक इंसान के ऊपर अटैक कर देते हैं। बाकी रीजन्स में ऐसे पोकेमॉन नहीं है। ऐश अपने कॉमबर्ग को अपना स्पेशल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि था आइस कॉम्बैट। इस अटैक का उस पोकेमॉन के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता और वो एक काफी तेज फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जो कि कॉमबर्ग पे सुपर इफेक्टिव था, जिससे कॉमबर्ग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। वो पोकेमॉन ऐश के ऊपर शैडो क्लॉ अटैक यूज करने वाला था, पर तभी उसके बीच में कॉमबर्ग आ जाता है और वो एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट का यूज करता है ऐश को बचाने के लिए, जिससे वो पोकेमॉन हार कर जमीन पे गिर जाता है। ऐश अपने नॉर्दर्न पोकेबॉल को निकाल के उस पोकेमॉन को वापस से कैच करने की कोशिश करता है और इस बार वो पोकेबॉल 3 बार हिलती है और ऐश उस पोकेमॉन को सक्सेसफुली कैच कर लेता है। नॉर्दर्न पोकेबॉल से एक साउंड आती है। ऐश उस पोकेबॉल के पीछे देखता है तो उसको उस पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस पोकेमॉन का नाम था ब्लेजबर। ये एक फायर और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। ये काफी यूनिक टाइपिंग थी। ऐश अपने ब्लेजबर को बाहर निकालता है और ये भी देखने में काफी स्ट्रांग लग रहा था। ऐश डिसाइड करता है कि वो आज दोबारा से ट्रेनिंग करेगा। ऐश के पोकेमॉन्स कुछ न्यू अटैक और स्ट्रेटेजी सीखते हैं। नॉर्दर्न पोकेमॉन्स भी ऐश के नॉर्मल पोकेमॉन्स को काफी कुछ सिखाते हैं। रात हो जाती है। पिछले बार की तरह ऐश इस बार भी अपने टेंट के बाहर रहने का डिसाइड करता है। उसके फ्रेंड्स टेंट के अंदर ही रहते हैं।
और वो सारे डेंजरस पोकेमॉन से फाइट करके अपने सारे पोकेमॉन्स को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन करवाता है। ट्रेनिंग करते करते पूरी रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो सब एक काफ़ी बर्फीले जगह पर पहुंच जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारा थर्ड जिम हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 बार से जब भी हम कोई नए एनवायरनमेंट में आते हैं वहीं पर एक जिम होता है। तुम्हें कभी भी थर्ड जिम दिख सकता है, तो बैटल के लिए रेडी रहना है। ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है थर्ड जिम में बैटल करने के लिए, पर तभी उसका कॉम्बर्ग अपने आप पॉकीबॉल से बाहर आ जाता है। ऐश पूछता है कि कॉम्बर्ग तुम बाहर क्यों आए। कॉम्बर्ग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि कॉम्बर्ग इतना खुश क्यों है। ब्रॉक बोलता है कि कॉम्बर्ग एक आइस टाइप पोकेमॉन है और हम एक काफी ज्यादा बर्फीले जगह पर आए हैं। हो सकता है कि तुम्हारे कैच करने से पहले कॉम्बर्ग यहीं रहता हो और यही उसका घर हो, या फिर हो सकता है कि उसको ये एनवायरनमेंट काफी पसंद आ रहा होगा। ऐश बोलता है कि बट हमने तो कॉम्बर्ग को काफी दूर कैच किया है यहाँ से, वो भी फॉरेस्ट में। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कॉम्बर्ग अपना रास्ता भूल गया हो, जिसके चलते वो फॉरेस्ट में घूम गया था और तुमने उसको कैच कर लिया। कॉम्बर्ग काफ़ी तेज़ आवाज़ करने लगता है और वहाँ पर काफ़ी सारे और भी कॉम्बर्ग आ जाते हैं। बाकी कॉम्बर्ग ऐश के कॉम्बर्ग को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ऐश बोलता है कि ब्रॉक शायद तुमने सही कहा था, ये अपने झुंड से बिछड़ गया था और ये अब दोबारा से साथ हो चुके हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ, और तुम्हें इनको थोड़ा टाइम साथ में बिताने देना चाहिए, तब तक हम कुछ ट्रेनिंग कर लेते हैं। ऐश दोबारा से अपने सारे पोकेमॉन्स को निकालकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है। रात में कॉम्बर्ग को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो अपने पोकेबॉल में कॉम्बर्ग को वापस लेने आ जाता है। बट वो देखता है कि कॉम्बर्ग अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो इस ग्रुप का लीडर था, और उनके ऊपर हमला करने के बजाय सारे पोकेमॉन्स उनसे डरकर भाग रहे थे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था इस जगह का। ऐश बोलता है कि कॉम्बर्ग एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो खुद का ख्याल रख सकता है और वो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी खुश है। शायद मुझे कॉम्बर्ग को यहीं छोड़ देना चाहिए उनके दोस्तों के साथ उसके नेचुरल हैबिटेट में। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐश, तुमने सही कहा, वो यहाँ आकर पहले से कहीं ज़्यादा खुश हो चुका है और वो पूरे इस जगह पर राज करता है, इसीलिए तुमको यहाँ पर उसको रिलीज कर देना चाहिए। ऐश ने ऑलरेडी काफ़ी ट्रेनिंग कर ली थी, इसीलिए वो आज के दिन कैंप लगा लेता है और सो जाता है। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना अपने कैंप से बाहर निकलते हैं। तभी ऐश के ऊपर एक बियर टिक अटैक कर देता है। वहाँ पर कॉम्बर्ग आ जाता है और उस बियर टिक को भगा देता है। ब्रॉक बोलता है कि यही सही मौका है ऐश, कॉम्बर्ग को सब कुछ बता दो और उसको रिलीज कर दो। ऐश कॉम्बर्ग को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और काफ़ी स्पेशल हो, बट तुम अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे, तभी मैंने तुमको फॉरेस्ट में कैच कर लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तुम अपने ग्रुप के साथ काफ़ी खुश हो, तो क्या तुम चाहते हो अपने ग्रुप के साथ रहना, जिसके लिए मैं तुम्हें रिलीज कर सकता हूँ। कॉम्बर्ग यार काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो भाग कर अपने ग्रुप के पास जाता है।